हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, आज मार्केट में जैसा कि आपको कल बताया था कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है मार्केट में, और निफ्टी में तो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर है और यहाँ पे आपको एक सेलर का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई, क्योंकि सीधी बात है, डायरेक्ट एसएल यहाँ पे है नहीं। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, रिजेक्शन कैंडल, बिल्कुल यहीं से मार्केट ने बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मार्केट आया। ओके। और देखिए, इसमें जो इस तरीके से चार्ट्स होते हैं कि नीचे कहीं पे जैसे सपोर्ट होती है, जैसे सपोर्ट है मार्केट में, और ऊपर से जो है मार्केट गिर रहा है, ऊपर से मार्केट गिर रहा है, तो इस सपोर्ट पे मार्केट एक ना एक बार ऐसे रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। फिर अगर यहाँ पे उसने एसएल खत्म कर दिए हैं, तब क्या करता है, इस सपोर्ट के नीचे जाने की कोशिश करता है, इसे तोड़ के फिर नीचे जाने की कोशिश करता है। मगर अगर इसने एसएल यहाँ पे बनाए हैं तो ये क्या करता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाता है, या फिर जो है रेंज बाउंड रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो जब मार्केट नीचे आया तो इसने यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आपको दिखाई दे रही है, रिजेक्शन बनाई और यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट ली। यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको दिख पाएंगे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है मार्केट में। तो सबसे बड़ी बात ये थी, देखिए ये नीचे जा रहा है, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि ये सपोर्ट तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा, क्या है। तो इसने तोड़ी, तो उसके बाद आपको इस सपोर्ट तक के टारगेट्स मिल गए। ये मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे बताती हूँ, पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एसएल कहाँ है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी यही हो रहा है कि जैसा कि बताया था मैंने कि यहाँ पे देखिए बायर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो ये सेलिंग की मूव थी लास्ट में, जो ये सेलिंग देखिए, ये जो सेलिंग आई थी, ये जो सेलिंग आई थी, तो इसे वो करने के लिए तो ये रिट्रेसमेंट आ चुका, तो यहाँ पे सेलर होने का मतलब नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बायर बैठ रखा था और यहाँ पे सेलर था, तो गैप अप मार्केट है, तो जिस रैंडम सेलर को निकलना होगा वो भाग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मगर बायर तो स्ट्रांग है ना, और इसमें क्या है, देखिए इसमें भी यहाँ पे सपोर्ट है, इसमें भी यहाँ पे सपोर्ट है, और अगर इसकी जद में आ गया, अगर चार्ट इसकी जद में आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4-5 एक रंग की कैंडल है, तो आपको कम से कम यहाँ तक के टारगेट इसमें मिल जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे, ओके। तो जैसे ये चीज़ कट रही है, तो ये देखिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल में वो तो मिलेगी विक, मगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी ट्रैपिंग मिलेगी इसमें। तो ये पता होना कहाँ से ट्रेड पकड़नी है, कहाँ से नहीं पकड़नी, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये इस सपोर्ट पे आया, वैसे ही इसने ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ की वो कर दी। इसमें सीधी सी बात सिर्फ ये है, ये जानने की कोशिश करें कि डायरेक्ट एसएल यहाँ पे नहीं है, निफ्टी से ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए इसमें कॉल साइड के ट्रेड की बजाय जो है पुट साइड की ट्रेड लेना ही ज़्यादा सही था। अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें, तो इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इस चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में ये दिखाई दे रहा है कि ये जितनी भी सेलिंग आई मार्केट में, तो उसके लिए मार्केट ने पर्याप्त रिट्रेसमेंट कर दिया है। ये जो बायर चढ़ा है उसके लिए मार्केट ने पर्याप्त रिट्रेसमेंट कर दिया। आप इस पर फीबो लगा के देख सकते हैं, आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलर नहीं कह सकते, हाँ, मगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आपको बायर बैठा हुआ जरूर दिख रहा है, ओके। दूसरा चार्ट क्या कह रहा है, देखिए इसे, और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं कि देखिए ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये जो डोजी दिखाई दे रही है, ये हरे रंग की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। इसका ज़रूर से ज़रूर आप कल ध्यान रखें, अगर फ्लैट वगैरह की ओपनिंग रहती है तो। ये देखिए ये चार्ट में, ये जितना इसमें सेलिंग आई है, जितनी इसमें सेलिंग आई है, तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका ये लो है, जितना ये इसका लो है, बिल्कुल मार्केट उसी के पास है, बिल्कुल उसी के पास है, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल के उसमें है। मगर जब मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस, ये जो वो जहाँ से रेजिस्ट कर रहा है बार बार, इसका जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया होगा, तो यहाँ पे बायर आए होंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने सेलर निकालने की कोशिश तो करी है, मतलब बायर को निकालने की कोशिश तो करी है, जिस जो इसके टूटने से, इस लेवल के टूटने से मार्केट में यहाँ पे बायर आए होंगे, उन्हें निकालने के लिए मार्केट ने कोशिश तो करी है। मगर फिर से बायर हावी हो गए और इन्होंने ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बायर है मार्केट में, और इसमें देखिए सीन क्या है फिलहाल बायर सेलर की स्थिति का, कि ये जो चार्ट इस दिन का है, मतलब इससे पहले दिन का जो चार्ट है 21 का, इसमें क्या है कि ये देखिए बहुत ही सीधी मूव आ गई,
ये जैसे जितना गिरा उतना उठ गया ये। तो इसमें इसकी वजह से क्या है, देखिए एक तो इस लेवल पे बाहर दिख रहा है आपको और एक इस लेवल पे बाहर दिख रहा है। इनके जो एसएल है मार्केट में ये तब तक नहीं निकलेंगे, आई मीन जब तक कि कम से कम आपको 25,000 का, ये 25,000 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक तो ये निकलने से रहे। अब गैप अप ओपनिंग वैसे हो गई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग वैसे हो गई, तो इन्हें डराने के लिए या इन्हें वो करने के लिए, मगर जो यहाँ पे सेलर है, जो यहाँ पे सेलर है ना मौजूद, वो गैप अप से रैंडम सेलर वैसे ही निकल जाएगा। तो हम इसमें जो हमने आज यहाँ पे ट्रेड दी थी, इसमें ये सीन था, आपको मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में बता देती हूँ कि बैंक निफ्टी में इसमें भी वही है, पुराने दिन का चार्ट जैसे कल है वैसे ही आज इसमें भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना चार्ट गिरा उतना चार्ट उठ गया और यहाँ पे बायर है, और यहाँ पे तो काफ़ी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर है, और गैप अप खुलने से ये बायर्स अपना जो है प्रॉफिट देने से रहे। इनके एसएल तो यहाँ पे होंगे, इसके एसएल यहाँ पे होंगे, नीचे होंगे, और इनके भी एसएल होंगे जो मैंने आपको अभी बताए निफ्टी में। और ये जो सेलर है इनका जो है गैप अप खुलने से काम हो गया, जिसे भी भागना होगा वो भाग लिया होगा। ओके, तो इसमें बायर की स्थिति अच्छी है। ओके, आप बस ये समझे कि इसमें बायर की स्थिति अच्छी है, मगर इसमें हुआ क्या, इसमें और ऊपर चूंकि सेलर नहीं है, तो यहाँ पे ये जो चीज ये आई, देखिए यहाँ पे इसने एक वो बना रखा है, तो यहाँ तक के टारगेट इसमें बहुत आराम से सीधे मिल गए। फिर इसने देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो अगर इसे जाना था, देखे देखिए फिर ये गया, मगर इसे ना अब की बार सीधा जाना चाहिए था। इसने इस चीज को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और यहाँ पे इसने ये कैंडल उठाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो चार्ट होता है, मैं आपको पिछला एक चार्ट है वो भी बता दूंगी, और मतलब इसी की वजह से क्या होता है, मार्केट एसएल क्रिएट करने लगता है। एसएल क्रिएट करने के बाद भी मार्केट जाता तो पुट में ही है, मगर वो कितनी देर का कंसोलिडेशन होगा ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। अब इस दिन में, आज के दिन में चार्ट में क्या हुआ कि भाई ये यहाँ से गिर गया और इसने जो कंसोलिडेशन फेज था वो यहाँ कवर किया, यहाँ इसने टाइम पास किया। मगर उसमें उस दिन के चार्ट में और मतलब उसी तरह के और भी 2-3 चार्ट बने हुए हैं अभी पिछले 10 चार्ट में ही, मार्केट ने बहुत देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बार बार यहाँ पे सेलर को बिठाया, बार बार यहाँ पे बायर को बिठाया। तो ऐसे करने में, मतलब इस तरह से कैंडल उठाने में कंसोलिडेशन का फेज भी आ जाता है। और ये भी देखिए कंसोलिडेशन छोटी मोटी तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो टाइम की है ही, 10-2 से लेके और 10-16, कम से कम 15 मिनट की कंसोलिडेशन है, डीके भी झेलना पड़ता है, मगर और भी ज्यादा ये कंसोलिडेशन में चला जाता है मार्केट अगर इस तरीके से होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल उठ रही है, तो फिर यहाँ पे अगर ये गिर रहा है तो इसे डायरेक्ट इस तरीके से गिरना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। इसमें ये वाला सीन होता है। और ये कौन सा चार्ट है, ये वही चार्ट है जो मैंने अभी आपको बताए थे कि ये कैंडल उठी है इसमें। और बस इसमें बस ये बात थी कि सबसे बड़ी बात ये थी कि ऊपर सेलर नहीं था। ओके, ऊपर सेलर ना होने की वजह से ये सारी बातें थी इसमें। ये वो निफ्टी का चार्ट था, आई एम सॉरी। अभी जस्ट सेकंड, अभी पता चल जाएगा। देखिए ये जो चार्ट है, देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसने यहाँ पे सपोर्ट पे वो लिया, फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर बिठाने लग गया, यहाँ पे बायर बिठाने लग गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो इसने ऊपर बाय की तरफ की मूवमेंट ली। ये सारे चार्ट इस तरह के ही बन रहे हैं ट्रैपिंग वाले आजकल, कि आप जो है ये पता करें कि कंसोलिडेशन करने के लिए, एसएल क्रिएट करने के लिए जाएगा अब मार्केट। और मैंने वीडियोस बना रखे हैं, अब आई एम नॉट गेटिंग दैट चार्ट राइट नाउ। तो इसमें इस वजह से कि बायर नीचे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसमें ये था कि जब ये कंफर्मेशन मिल गया, मतलब मैंने जो है यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि हमने अपने ग्रुप में जो है पुट साइड की ट्रेड तो दी थी, मगर इसमें हुआ क्या, चूंकि यहाँ पे जो कैंडल वो उठी थी इस वजह से, मतलब मैंने जल्दी निकलने के लिए कह दिया था, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मगर जब ये, क्योंकि इसमें बायर काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो मुझे ये चीज नहीं लग रही थी, मुझे ये चीज लग रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है वो बैंक निफ्टी में वो अच्छी चल जाएगी, कंसोलिडेशन अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, या फिर जो है ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। मगर इसने क्या किया, इसने ये किया कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ गया। ओके, ये नीचे की तरफ आ गया, और जब ये नीचे की तरफ आया तो इसमें कहाँ पे सपोर्ट दिख रही है, जैसा कि मैंने आपको 30 मिनट पे दिखाया ये अभी,
इसमें सपोर्ट ये दिखाई दे रही है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट है इसको भी तोड़ दिया इसने, या इसमें आपको फिर भी कम सपोर्ट दिखाई दे रही होगी, मगर अगर आप इसे थोड़ा सा निफ्टी में देखेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इस सपोर्ट को अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे जो ये लास्ट सपोर्ट दिख रही है इसे यहाँ तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इस बायर तक पहुंचना एक बार में बस की नहीं है, यहाँ से ये कुछ वो जब ये इतना लंबा गिर चुका तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खेल करेगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खेल करेगा। अब इस खेल के बाद ये नीचे जाता है नहीं जाता ये अलग बात है, मगर एटलीस्ट इस सपोर्ट तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, ये कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। और देखिए ये मेरा वो डिस्क्लेमर है कि मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ जो मेरा व्यू है, मगर थोड़ा सा कल गैप अप खुलने का मुझे लग रहा है। और ये जो डोजी यहाँ पे बैठी है ये वाली, इसका आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, ओके। और अगर गैप अप खुलता है तो मतलब मेरा व्यू ये है, आप कहेंगे कि बात दूसरी स्टार्ट हो गई, व्यू मेरा ये था कि यहाँ पे जो है बायर की स्थिति ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, एसएल वेसल ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने निकलने की वो कही थी। उसके बाद जब ये चीज़ टूटी उसके बाद फिर मैंने पुट साइड की व्यू दोबारा दी थी कि हाँ ये गिर गया, अब ये पुट साइड का, और ये जो है ये ज़बरदस्त ट्रैपिंग की कैंडल बनाई मार्केट ने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें कि मैंने क्यों कही ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में मार्केट क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा देर के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा कंसोलिडेट करता रहता है। हमें ये नहीं पता ना कि मार्केट आज इस तरीके से काम कर जाएगा या ये सपोर्ट तोड़ के जो है नीचे का नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा, तो ये वाली बात थी। और निफ्टी में भी क्या हुआ, निफ्टी में यहाँ पे इसने ये काम किया कि ये जब नीचे आ रहा था, ये जब नीचे आ रहा था, जैसे ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो लेवल है इसे इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये फिर इस तरीके से नीचे आया है, ये यहाँ पे निफ्टी में इसने काम किया। तो आइए अब ये देखते हैं इसमें कि इसमें कल होने की क्या संभावना है। तो इसमें आप एक सीधी सीधी बात ये देख सकते हैं कि ये जो बीच में डोजीज बैठी हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी, और डायरेक्ट असल यहाँ पे है नहीं, एक स्विंग मार्केट ने बना रखी है। अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने लगता है मान लीजिए, तो ये जो है आपके लिए एक वो रहेगी कि भाई इसका तुम ब्रेकआउट देते हो या इसे तुम एक सेलिंग जोन बनाते हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है निफ्टी में, देखिए निफ्टी में भी यही स्थिति है कि सेलिंग जोन यहाँ आसपास, मतलब यहाँ पे सेलिंग आ रखी है मार्केट में, ये एक जोन बना हुआ है। इस डोजी का ध्यान रखें, ये जो हरी वाली डोजी है, और सेलिंग साइड का तभी सोचें जब इसके नीचे मार्केट चला गया हो क्लियरली, क्योंकि फिर क्या है, फिर यहाँ पे बायर दिखाई दे रहा है, वरना आपको यहाँ से जो है डिसीजन लेना है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग जोन बनाता है या नहीं बनाता, ये वाली बात। अगर सेलिंग जोन बनाता है तो आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगा नीचे आता हुआ, वरना मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देता हुआ दिखाई देगा, अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो, ठीक है, ये वाली बात है। अगर यहाँ के भी ऊपर यहाँ पे खुल जाता है देखिए, तब तो फिर इसके लिए यही वाले जो सेलर है इन्हें ही लेना ज़्यादा रहेगा बेटर, तो फिर ये आपको कॉल साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई भी बायर अपना प्रॉफिट देने वाला है नहीं, और जो ये बायर हैं जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये जो है ले जा रहे हैं ऊपर, इनकी स्थिति और प्रबल हो जाएगी इस वजह से। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम किसी चीज़ को मान लीजिए जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम मतलब कहीं पे भी एंट्री मार दें, जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और एक एक दिन में इतना लाख लाख जो है प्रॉफिट करते हैं। तो मैं एक आम रिटेलर की और उसकी बात बता रही हूँ कि हमारी स्थिति ये नहीं होती है या हमारी माइंड ये नहीं होती है, आम भाषा में अगर कहें कि हमें हर चीज़ सोचते हुए चलनी पड़ती है, ठीक है। मार्केट में इस तरह की मूवमेंट एक दो दिन ही आती है, महीने में दो तीन दिन ही आती है, मगर उससे ज़्यादा मार्केट में इस तरह के वो ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ पे इस तरह ट्रैप किया, यहाँ पे इस तरह ट्रैप किया सॉरी। तो अगर मान लीजिए ये जैसे इसने यहाँ पे ये कैंडल उठाई,
यहाँ पे ये एसएल क्रिएट करने के लिए यहाँ तक इससे सेलर जोन और इसे बाइंग जोन, इसे जो है ये यहाँ तक ये बनाता रहता और यहाँ घंटों फंसा रहता, तो ये बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन हो जाती है मार्केट के लिए, क्योंकि बायर स्ट्रांग है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे एक ही रंग की अच्छी कैंडल्स उठी हैं और यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी आना चाहिए कि फिलहाल निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि जब इधर की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा तो फिर मैंने यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड दी थी, देख के कि हाँ भाई ये वाला पैटर्न नहीं बन रहा मार्केट में, दूसरी तरीके का पैटर्न बनना है। अगर यहाँ कंसोलिडेट करता रह जाता या फिर मान लीजिए ये क्या करता, डबल एम बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया इसने, ठीक है, यहाँ पे डबल एम बना देता। ये तो आपको 1 मिनट पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अरे तो बहुत बड़ा चार्ट है, नहीं, अगर आप इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए जो है एम पैटर्न बनाने के लिए लग जाता है, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाता है यहाँ तक। तो बहुत सारे इसमें वो होते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। इन सारी बातों की वजह से मैं कह रही हूँ, जब मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे देखी गई थी, इसीलिए मैंने निकलने के लिए कहा था। ठीक है, और देखिए ये इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने कल भी इसी तरह पुट साइड की ट्रेड ली थी कि सपोर्ट में ना मार्केट क्या करता है, सपोर्ट में मार्केट बहुत ज़्यादा बेस में वो इकट्ठा करने लगता है। ये मैंने टेलीग्राम पे वीडियो अच्छा दे रखा है, आप कृपया उसे देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया है कि क्या है प्रेडिक्शन का। अगर इसमें गैप डाउन खुलने की बात है, हाँ, अगर इसमें मान लीजिए नीचे चलने लगता है, गैप डाउन खुलने की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो हो चुका है, निफ्टी से ज़्यादा क्लियरिटी है इसमें तो मगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मैं साफ कह रही हूँ, बैंक निफ्टी में अच्छी बन रही है, निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा है। इस बात के फ़र्क को समझिए, जैसा कि आजकल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों एक अलग अलग तरीके के काम करें। देखिए यहाँ पे लगातार 3 कैंडल नहीं कटी, मगर वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में बन रही है रिजेक्शन कैंडल। तो इस बात का ध्यान रखें कि टारगेट्स वगैरह का वो करें। ठीक है, टारगेट्स वगैरह ध्यान से लें। मगर बस वही बात है कि चूंकि यहाँ पे बन रही है, वहां नहीं बन रही है, तो ये चीज़ बहुत साफ लग रही है कि अगर गैप अप होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है बस आपको ये देखना है कि ये जो इसमें ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये जो इसमें ये ब्रेकआउट आया है, अब ये जो ये ब्रेकआउट आया इसके भी दो पक्ष हैं। दो पक्ष कैसे, क्योंकि ये जो पक्ष है निफ्टी वाला, जो ये ब्रेकआउट आया ना, ये देखिए यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया, ये जो ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट जो है इस सेलर को निकालने के लिए काफ़ी है। 61% हो चुका है। ठीक है, तो ये सेलर जो है निकलने के लिए ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी है इसके लिए। मगर बात यह है कि इसने ऐसे कोई ऐसे इकट्ठे करने लिए हैं, इसमें तो यहाँ पे है, या तो तुम सीधा गिरो, ठीक है, सीधा गिरो, या तुम जो है यहीं से इसे फेक ब्रेकआउट प्रूव कर दो। तो फेक ब्रेकआउट प्रूव हो गया तो वो तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा, अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो ये तो वैसे ही प्रूव हो जाना है कि हाँ भाई फेक नहीं है। मगर बस फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से देखोगे कि हाँ भाई तुम उतरते हो चढ़ते हो, ये देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये वाली बात है। अगर फ्लैट होता है तो आपको बस ये जज आउट करना है कि इस डोजी के ऊपर रहता है, डोजी की बॉडी के ऊपर रहता है, नीचे रहता है। इस तरीके से कैंडल वाइज समझे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखना है कि हाँ भाई ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, इससे ऊपर रहे तो अच्छा है, और मतलब मार्केट के लिए ऊपर जाना अच्छा है, तो फिर आप इससे टेस्ट करें मार्केट को। मगर अगर नीचे चलता है, अगर नीचे चलता है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसकी बायर की, तो आप समझ सकते हैं मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो कैंडल वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज जो भी है, और बाकी देखिए वैसे तो जो चार्ट काम कर रहा है उस हिसाब से मैं उस हिसाब से ही देखना पड़ता है कि बाकी किस तरह से कैंडल बना रहा है, क्या बना रहा है। थोड़ा कैजुअली आज वीडियो बन रहा है, थोड़ा वैसे नहीं बन रहा है जैसे रोज़ बनता था, मगर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि मार्केट में जब ये स्थिति लग रही है कि बायर स्ट्रांग है, और हम पहले से ये बात प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनेगा, तो हम यथासंभव जो हमारी वो है क्या नाम है, जो भी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ से ये सपोर्ट टूटी तब हम इसमें पुट साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और ये सच मायनों में ये कहना तो आसान है, मगर ये वो सपोर्ट नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि ये टूटी। तो सपोर्ट कब वो मानी जाएगी, जब ये टूटेगा तब कही जाएगी।
और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स थोड़े कम तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए लगेगा लोगों को कि अरे मेरे तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट चले गए। हाँ, तो चले तो गए, ये बात सच है, ये बात तो है कि चले गए, मगर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। यही पहले उसमें नहीं कहा जा सकता कि आज ये किस तरह का पैटर्न बनाएगा। अगर ये यहाँ कंसोलिडेट करके जो है वो कर देता, बस इसमें मेन मुद्दा यही था कि निफ्टी में यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं थे, इस वजह से इसने क्या किया, इस वजह से इसने ये किया कि इस जोन का जो इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये फेक ब्रेकआउट हो गया और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया टू द सपोर्ट लेवल। इसने ये काम किया इसने, ठीक है, मगर इसमें भी ये वो सपोर्ट नहीं है कि इसके टूटने पे मैं ये कह दूं आपसे कि ये क्या नाम है पुट में चला जाएगा। एक्चुअल सपोर्ट देखिए ये है, क्योंकि अगर इसके टूटने पे मैं आपसे कहूं तो ये देखिए कितनी ट्रैपिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो ट्रैपिंग है ना, ये छोटे रिटेलर को या जिसको रिस्क एपिटाइट नहीं है या जिसको प्राइस एक्शन सही से समझ नहीं आ रहा है, वो इसमें ज़रूर से ज़रूर लॉस करके बैठेगा जब मार्केट ऊपर नीचे कैंडल डालेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर उस तरीके से काम करना पड़ता है कि आज मार्केट क्या करने वाला है, ये वाली बात है। और देखिए थोड़ा सा एक ये वाली बात भी है कि देखिए यहाँ पे ये चार चार कैंडल गिर चुकी हैं। अब अगर प्राइस ऊपर उठना भी चाह रहा है तो सबसे पहली बात तो मान लीजिए आपने यहाँ पे हमने पुट साइड की ट्रेड दी थी और यहाँ पे बुक करने के लिए कहा था, एक ये सबसे पहली पुट साइड की ट्रेड थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जितना प्रॉफिट होता है वो आपकी ये 3 कैंडल लेके चली जाती हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई ऑप्शन बायर बैठा है, सारा प्रॉफिट निकल जाएगा, वो डिलेमा में आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो है वो उसको कंसोलिडेशन अगर मिल गया तो और डिलेमा में आ जाएगा। तो क्या करें क्या ना करें ये सब भी देखना पड़ता है। तो हम और ट्रेडर्स से जो इतना इतना लाख छाप रहे हैं या वो कर रहे हैं उनसे मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो क्या ट्रेड दे रहे हैं, क्या, मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि इन्हें कुछ बचे, किस तरीके से बचे। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन में फंस जाएं, यहाँ पे अगर जरा सा ऊंचा हो गया, ये 2 कैंडल बन गई, अब देखिए ये यहाँ पे जो है ये इस डोजी को भी काट दिया, इसका भी हाई काट दिया। बताइए ये सीढ़ी बना रहा है प्रॉपर, अगर ये सीढ़ी जो है ये इसने यहाँ तक चढ़ा दी तो आप समझ रहे हैं। जब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है तो सपोर्ट पे एक बार बुक करवाओ, सपोर्ट पे एक बार बुक करवाओ। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। लोग जो है नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बुक करने के लिए क्यों कहा था एंड ऑल, तो इसलिए मैंने आपको एक क्लैरिफिकेशन दी है। अगर आप वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तभी आप मेरी बात समझ पाएंगे और क्या बात थी ये बात भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।